बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स डेटाबेस सिस्टम के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर। आज इस सीरीज के लेक्चर नंबर 35 में डिस्कस करने जा रहे हैं डेटाबेस सिक्योरिटी। आज के टॉपिक्स के जो कंटेंट्स हैं उसमें सबसे पहले देखेंगे डेटाबेस सिक्योरिटी क्या है और हमें इसकी क्यों ज़रूरत पेश आती है, और इसके बाद इसके मेन एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें कॉन्फिडेंशियली, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी को ब्रीफ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आया डेटाबेस सिक्योरिटी क्या है। इन टुडे वर्ल्ड वी नीड एवरीथिंग सिक्योर, वेदर इट इज योर मोबाइल फोन, कंप्यूटर, व्हीकल और ऑलमोस्ट एनीथिंग। आज के दौर में हमें हर एक चीज को सिक्योर करना है। अब कैसे सिक्योर करना है, कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड हमें लेनी है। अनऑथोराइज्ड या इलीगल यूजर या वो लोग जिनका इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं, उन लोगों से हमें अपनी चीजों को बचाना है। इसी तरह से डेटाबेस की सिक्योरिटी क्या है और डेटाबेस को हमें क्यों सिक्योर करना है, तो ये भी बड़ा जरूरी है। और हम जानते हैं कि डेटाबेस क्या है, इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर हमारी जो मालूमात स्टोर्ड हैं वो उसे बेसिकली डेटाबेस कहते हैं। अब सिक्योरिटी क्या है उस डेटाबेस की, इट इज बीइंग फ्री फ्रॉम डेंजर। अब हमें उस डेटाबेस को जो कि कंप्यूटर में स्टोर है, हमें क्या करना है, डेंजर से हमें सिक्योर करना है ताकि फ्री हो, हमें किसी किस्म का कोई खतरा ना हो। डेटाबेस सिक्योरिटी क्या है, इट इज द मैकेनिज्म दैट प्रोटेक्ट द डेटाबेस अगेंस्ट इंटेंशनल और एक्सीडेंशियल थ्रेट्स। अब हमें उस डेटाबेस को जानबूझ के डेटाबेस को जो नुकसान पहुंचाएंगे उनसे, या फिर एक्सीडेंटली जो थ्रेट्स हैं हमें उनसे क्या करना है, सिक्योर करना है ताकि हमारा डाटा महफूज रहे और हमारा डाटा लॉस भी ना हो या फिर डाटा करप्ट ना हो, या हमारी जो मालूमात है वो बेसिकली वो उनकी जो सेक्रेसी है वो मेंटेन रह जाए। तो ये जानने से पहले हमें ज़रूरी है कि हमें डेटाबेस की सिक्योरिटी के बारे में एक ब्रीफ डेफिनेशन का भी इल्म होना चाहिए। डेटाबेस सिक्योरिटी इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच confidentiality, integrity and availability of the database can be protected or maintained। अब डेटाबेस की सिक्योरिटी से मुराद बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें डेटाबेस की जो कॉन्फिडेंशियली है, उसकी जो करेक्टनेस जिसे इंटेग्रिटी कहते हैं वो, और जो अवेलेबिलिटी है जब भी हम डाटा को एक्सेस करें वो बेसिकली मेंटेन हो। अगर कॉन्फिडेंशियली भी है, डाटा हमारा सही हालत में है, और जब हम लोग उसे एक्सेस करें तो वो एक्सेस भी हो, तो बेसिकली उससे मुराद हमारी डेटाबेस की सिक्योरिटी सही है। नेक्स्ट है व्हाई नीड ऑफ डेटाबेस सिक्योरिटी, कि हमें डेटाबेस की सिक्योरिटी हमारे लिए क्यों जरूरी है। इफ देयर इज नो सिक्योरिटी टू डेटाबेस व्हाट हैपेंस, अगर डेटाबेस की सिक्योरिटी नहीं होगी, अगर हमारा डेटाबेस का डाटा सिक्योर नहीं होगा तो क्या होगा, डाटा विल बी इजीली करप्टेड। अब उसके बाद हमारा जो डाटा है वो इजीली करप्ट हो सकता है, और उसकी जो प्राइवेसी है वो लीक आउट हो सकती है, हमारा डाटा लॉस हो सकता है या हमारा सिस्टम डैमेज हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें अपने डाटा की जो एक्सेस है वो बेसिकली ऑथोराइज यूज़र में दें ताकि हमारा जो सेंसिटिव डाटा है वो अनऑथोराइज यूज़र से क्या हो, बेसिकली वो उनकी प्रोटेक्शन में हो। अब बेसिकली तीन मेन एस्पेक्ट्स हैं जो कि डेटाबेस की सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं, जिसमें सबसे पहले सिक्रेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी, और उसके बाद इंटेग्रिटी, और उसके बाद अवेलेबिलिटी है। जब हमारा डाटा कॉन्फिडेंशियल भी होगा, इंटेग्रिटी मतलब करेक्टनेस उसकी बहाल है, और उसके बाद अवेलेबल भी है, तो इसका मतलब है कि हमारा डाटा क्या है, सिक्योर है, अदरवाइज इसकी सिक्योरिटी नहीं होगी। अब हम इनको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी या सिक्रेसी क्या है। इट इज प्रोटेक्टिंग द डेटाबेस फ्रॉम अनऑथोराइज्ड यूजर। डाटा को अनऑथोराइज्ड यूजर से प्रोटेक्ट करना बेसिकली सिक्रेसी कहलाता है। अब अनऑथोराइज्ड यूजर वो हैं जिनका उस डेटाबेस से कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब आउटसाइडर जो हैं उन्हें क्या कहते हैं, अनऑथोराइज्ड यूजर कहते हैं। उस सिस्टम के साथ, उस डेटाबेस के साथ जिनका कोई ताल्लुक ना हो, जिन्हें राइट्स ग्रांटेड ना किए गए हों, वो बेसिकली आपके क्या है, अनऑथोराइज्ड यूजर हैं।
और ऑन अनऑथोराइज यूजर से डेटाबेस को क्या करना है, सिक्योर करना है या प्रोटेक्ट करना है। इंश्योर दैट यूजर आर अलाउड टू डू द थिंग दैट आर ट्राइंग टू डू। अब इसमें हमें सिर्फ उन यूजर को एक्सेस देनी चाहिए जो कि उसके क्या हैं, बेसिकली राइट्स रखते हैं, वो डाटा को क्या करें, चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। Encryption is a technique or process by which the data is encoded in such a way that only that the authorized user are able to read the data। अब इसके लिए हमें क्या करना है, डेटाबेस की जो कॉन्फिडेंसी है या उसकी सिक्रेसी उसको मेंटेन करने के लिए एक कंसेप्ट है इंक्रिप्शन का। इंक्रिप्शन बेसिकली एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें जो डेटाबेस का डाटा है उसको इनकोड कर दिया जाता है, मतलब उसकी जो फॉर्म है, उसका जो फॉर्मेट है वो चेंज कर दिया जाता है, और उस फॉर्मेट को सिर्फ और सिर्फ अथोराइज यूजर एक्सेस कर सकते हैं और वही उसको रीड आउट कर सकते हैं। जो अनऑथोराइज पर्सन है उस इनक्रिप्ट डाटा के बारे में वो कुछ नहीं जानते। नेक्स्ट जो सेकंड एस्पेक्ट्स है वो है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का जो लफ्जी मतलब है वो है करेक्टनेस ऑफ डाटा। अब हमें डाटा की करेक्टनेस को किस तरह से मेंटेन रखना है, प्रोटेक्टिंग द डाटाबेस फ्रॉम अथोराइज यूजर। अब हमें यहाँ कुछ वे में किसी से खास सिनेरियो में अथोराइज यूजर से भी डाटा को प्रोटेक्ट करना है। इंश्योर दैट व्हाट यूजर आर ट्राइंग टू डू इज करेक्ट। अब इसमें जो अथोराइज्ड यूजर हैं, जो लीगल यूजर हैं, जिन्हें राइट्स हैं डाटा के, वो डाटा को किस तरह से डाटा को करेक्ट कर रहे हैं, वो क्या डाटा के साथ क्या जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि उससे हमारा डाटा बिल्कुल सही हालत में हो। फॉर एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉय शुड बी एबल टू मॉडिफाई हिज और हर ऑन इंफॉर्मेशन। अब उसमें जो आपके डाटाबेस कोई भी एम्प्लॉय है उस ऑर्गेनाइजेशन में अपना डाटा को चेंज कर देना जो कि एक लीगल वे नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, डाटा की जो इंटेग्रिटी वो मेंटेन नहीं हो पा रही। अब डाटा को चेंज कौन करेगा, जो उसका अथोराइज पर्सन होगा, जिसे लीगल राइट्स होंगे, वो पासवर्ड या किसी भी सिक्योरिटी के तहत ऑथेंटिकेशन के तहत वो सिस्टम के अंदर एंटर होगा। अब जब सिस्टम में एंटर होने के बाद उस डाटा के अंदर अगर कुछ चेंजेस करता है जो कि उस डेटाबेस या उस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट है, तो इसका मतलब डेटाबेस की इंटेग्रिटी क्या है, वो मेंटेन नहीं है। तो हमें अथोराइज यूजर से भी बचाना है कि डाटा को गलत या इनकरेक्ट ना कर दें। थर्ड एस्पेक्ट है अवेलेबिलिटी। डेटाबेस मस्ट हैव नॉट अनप्लान्ड डाउन टाइम। अब इसमें हमें क्या होना चाहिए, डेटाबेस में हमारा जो डाटा है वो अवेलेबल होना चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए कि वो किसी भी टाइम आपका जो डाटा है वो सिस्टम डाउन हो जाए या आपको जो सर्विस है उसके बहाल ना हो सके, जब भी आप एक्सेस करें डाटा आपका एक्सेस ना हो। ये बेसिकली अनप्लान्ड जो डाउन टाइम हुआ है ये नहीं होना चाहिए। अब कैसे नहीं होना चाहिए, टू इंश्योर दिस फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन। अब इसकी बहाली के लिए हमें क्या करना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस गिवन टू ईच यूजर इन द डेटाबेस। अब उस डेटाबेस में जो हर एक यूजर है उसको जो स्टोरेज हमने एलोकेट करनी है, स्पेस देनी है, वो रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए। अब ये नहीं कि उसको सारी की सारी स्पेस हमें अलाउ कर देनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। सेकंड क्या करना चाहिए, लिमिट द नंबर ऑफ कंकरेंट सेशन मेड अवेलेबल टू ईच डेटाबेस यूजर। अब उसमें जो कंकरेंट सेशन है उसके भी बेसिकली लिमिट होने चाहिए कि हर एक यूजर को वो जो है जो सेशन है वो बेसिकली वो लिमिटेड देने चाहिए। ये ना हो कि मल्टीपल यूजर जो है उस सेम डाटा को एक्सेस कर रहे हो, तब सेम टाइम में मल्टीपल यूजर डाटा को एक्सेस कर रहे हो या उसके अंदर जो चेंजेस कर रहे हो, तो हो सकता है आपका डाटा अवेलेबल ना हो या आपको जो सर्विसेज हैं या आपको जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट ना हो सके। सेकंड क्या करना चाहिए, बैकअप द डाटा एट पीरियोडिक इंटरवल टू इंश्योर डाटा रिकवरी इन केस ऑफ एप्लीकेशन यूजर। अब इसमें क्या करना चाहिए, हमें जो है डेटाबेस का जो बैकअप है वो पीरियोडिकली इंटरवल में वो उसको क्या करना चाहिए, वो बैकअप बनाना चाहिए। पीरियोडिकली इंटरवल ये होता है कि खास दौरानिया हो कि फलां टाइम से लेके फलां टाइम के दौरान आपका डाटा जो है वो बैकअप हो रहा है, मतलब एक दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद, 2 घंटे के बाद। अब उसमें क्या होना चाहिए, खास एक लिमिट के अंदर खास इंटरवल में आपका डाटा का बैकअप होना चाहिए, ताकि जो एप्लीकेशन है उस डेटाबेस के उन तक आपकी जो सर्विस है वो क्या हो सके, बहाल रह सके। अगर आप किसी भी टाइम आप डेटाबेस का जो है वो उसको बैकअप लेना शुरू कर देंगे, तो फिर क्या हो, जो उसके एप्लीकेशन जो है इसके यूजर हैं उस डाटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जब भी हमें बैकअप लेना हो
तो उसका ख़ास एक टाइम लिमिट हमें वो शो करवाना हो, ताकि हमें पता हो कि इस टाइम के अंदर इसका बैकअप लिया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन के ऊपर प्रेस भी करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।